नवरात्रि एक बहुत ही पावन उत्सव होता है पूरे इंडिया में। और स्पेसिफिकली अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे लोग कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ को लेके भावुक होते हैं। जी हाँ, हर जगह पे दशहरे वाले दिन अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई तरीके से लोग रावण को जलाते हैं। अब ये ट्रेडिशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग अपने घरों के अंदर भी रावण जलाना शुरू कर चुके हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जेएनयू के अंदर भी, जहाँ पे स्टूडेंट्स और उनके यूनियन, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें उनके जो हेड हैं एबीपी यूनियन, उन्होंने ऐसा एक दशहरे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। पर वो प्रोग्राम कोई बहुत ही भयावह रूप से बाहर निकल के आया, जिसकी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस उन स्टूडेंट्स को भी नहीं थी और ना ही उन ऑर्गेनाइजेशंस को थी। जेएनयू हमेशा एक सुर्खियों के बीच में घिरा रहता है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कम्युनल राइट्स जैसी चीज़ें काफ़ी हद तक होती है। वहाँ पे काफ़ी ग्रुप्स बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर लोग रिलीजियस बेसिस पे भी काफ़ी ग्रुपिज्म करते हैं। एबीपी बहुत ही कट्टरवादी हिंदू ग्रुपिज्म से भरा हुआ है। एबीपी सिर्फ जेएनयू में नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी जगहों पे इस टाइम पे एग्जिस्ट करता है। पर जेएनयू के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें आप एबीपी का नाम जरूर सुनेंगे, और एक है एआईएसए। ये जो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप है ये इनके लिए। सो बेसिकली एबीपी राइटिस्ट है, एआईएसए आपका लेफ्टिस्ट ग्रुप है। इनके बीच में काफी क्लैशेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि जेएनयू के अंदर सिर्फ नवरात्रि या हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, और भी तरीकों के, अगर किसी की मुस्लिम त्यौहार है, क्रिश्चियन त्यौहार है, तो अलग अलग चीजें होती रहती हैं। पर इन सब चीजों के बीच में आजकल जो कम्युनल वॉयलेंस बढ़ती जा रही है जेएनयू के अंदर, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे उस वॉयलेंस से सिर्फ ना ही स्टूडेंट्स का लॉस हुआ, पर उनको ऐसा लगा कि जैसे उनके ट्रेडिशन और कल्चर पे एक अटैक हुआ। जी हाँ, इस अटैक के बाद से जेएनयू की जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो और आगे बढ़ने लगी। अटैक के अंदर बहुत हद तक क्या कहते हैं, लड़कियां भी उस घेरे के अंदर आई, अगर आप रादर देन लड़कों की बात करेंगे तो। और इस वजह से ये अटैक और हीनियस होता गया। सो बेसिकली आज हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया जेएनयू के अंदर जिसकी वजह से एक नई कम्युनल वॉयलेंस वहां पे खड़ी हो गई। उन सब चीजों से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जी हाँ, तो हम बात करते हैं नवरात्रि का। ये बहुत पावन उत्सव था, जहाँ पे कल हमें दशहरा का एक माहौल देखने को मिला जेएनयू के अंदर। हर तरीके से वहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था, और उधर एबीपी के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि अब हम रावण जलाएंगे। उन्होंने रावण जलाया तो सही, पर उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे ग्रुप्स और हर जगह ये मैसेज फैला दिया कि इस रावण को हम उमर खालिद, जो कि आपके एंटी एनआरसी और एंटी सीए के प्रोटेस्ट में पाए गए थे और उस वजह से वो जेल के अंदर है, जिसपे क्या कहते हैं अलग अलग चार्जेस भी लगे हुए हैं, उनको सिंबलाइज किया। और दूसरी जगह उन्होंने शर्जील इमाम को किया। ये दोनों ही छात्र जेएनयू के थे, पर इनके ऊपर क्योंकि इन्होंने एंटी सीए प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, शाहीन बाग के अंदर जो हुआ था, आपको अगर याद हो, उसके अंदर, और जस्ट बिकॉज इनको बोला गया कि ये हेट मॉन्गर्स हैं या फिर ये हेट स्पीच फैला रहे हैं, इसके वजह से ये इस टाइम पर जेल के अंदर है। ऐसी बहुत बारी कोशिशें की गई कि उमर खालिद को बाहर निकाला जा सके, पर उन पे इतना हीनियस एक्ट लग चुका है कि उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। वो एक नॉन बिलेबल ऑफेंस के अंदर अंदर है। उसके बाद से फिर जो हिंदू गुट है जेएनयू का, एबीवीपी, वो एक तरीके से उन्हें एक एंटी नेशनल की तरह देखता है। जी हाँ, एक ट्रेटर की तरह देखता है जो देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है हिंदू और मुसलमान की बातों पे। इसी सेम मैनर पे उस थॉट प्रोसेस से उन्होंने रावण को सिंबलाइज किया इन दोनों नामों से, जिसकी वजह से जो जो कम्युनिस्ट ग्रुप थी एआईएसए, इनके छात्र बहुत ज्यादा अग्रेशन में आ गए। उन्होंने बोला कि ये बहुत गलत है, और इसके चक्कर में एबीपी का ये कहना है कि उनके जो ग्रुप के लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दी उस एरिया के अंदर। अब आप सोचिए कि दशहरा का पावन उत्सव है, सब लोग खुशी से एक उत्सव मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में अगर स्टोन पेल्टिंग होने लगे, लोग आप पे अटैक करने लगे, तो क्या होगा। अब एबीपी के हिसाब से चीजें कुछ ऐसी हैं। एआईएसए ने बोला हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया,
उनके एबीपी के जो लोग हैं उन्होंने हम पर अटैक करना पहले शुरू किया। जाहिर सी बात है कि अगर कोई फेस्टिवल के अंदर इतने तरीकों से इंग्रॉस्ड है, वो सेलिब्रेट कर रहा है, तो वो खुद से जाके तो कहीं पे भी क्या कहते हैं कोई अटैक करना नहीं चाहेगा। वो अपनी खुशी के माहौल को क्यों ही खराब करना चाहेगा। तो ये एलिगेशंस के बीच में एक वायलेंस खड़ा हो गया, जिसके अंदर मार धाड़ होना शुरू हो गई और एक लड़की की वीडियो वायरल हो रही है जिसका जो कुर्ते का स्ट्रैप है वो पीछे से फटा हुआ दिख रहा है, जिस वजह से ये जो पूरा इंसिडेंट है ये और भी ज्यादा एक पार पे पहुंच गया। इसकी अग्रेशन की जो पूरी कंट्रोवर्सी थी वो उससे भी ऊपर जा चुकी है। इस टाइम पर काफी महिलाएं उस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर, उस पूरे वॉयलेंस के अंदर फंस के रह गई और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा वो क्लेम कर रही हैं। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर एबीपी बोलते हैं कि ये सिर्फ एक वॉयलेंस की बात नहीं है। जब जब हम कुछ हिंदू वादी इस क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर करने की कोशिश करते हैं, हमेशा या मैक्सिमम टाइम कोई ना कोई वॉयलेंस, कोई ना कोई भगदड़ मारधाड़ हमें दूसरे कम्युनिस्ट ग्रुप से हमेशा पाई जाती है, कोई डिस्टर्बेंस आती है। उनका ये हमेशा का क्लेम है और ये हम रिपोर्ट्स के अंदर भी पढ़ते हैं कि मैक्सिमम टाइम हिंदू और मुस्लिम छात्रों के बीच में एबीवीपी के अंदर काफी अटैक्स और काफी चीजें होने लगती हैं। आपको अगर याद हो कि इसके पहले ईद का वो टाइम था जब रोजा चल रहा था, और आपको याद हो अगर नवरात्रि का वो टाइम था और मेस के अंदर नॉनवेज नहीं मिल रहा था और अगर कोई नॉनवेज खाता तो एबीपी वाले उससे ऑलमोस्ट उसके पीछे भागने लगे थे। एंड उस वजह से काफी प्रोटेस्ट और काफी चीजें हुई थी, क्योंकि जो मुस्लिम छात्रवाद थे वहां के, उन्होंने बोला कि हमारा फेस्टिवल नहीं है, हमें जो खाना है हम वो खाएंगे। इस वजह से एक और कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सिमिलर वे में यहाँ पर भी दशहरे पे सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, जिसके बाद से इस टाइम पे माहौल में काफी गर्मा गर्मी है। रिपोर्ट्स फाइल हो चुकी हैं, पुलिस तक को इन्वेड करना पड़ा इस वायलेंस के अंदर, मारधाड़ तो हुई, काफी लोग इंजर्ड भी हो गए। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? एबीपी का कहना है कि ये सिर्फ एक वॉयलेंस नहीं है, आप हमारे हिंदू कल्चर, ट्रेडिशन और एक पावन दिन को बर्बाद कर रहे हो। ये लोग इसलिए ये सब चीजें करते हैं ताकि ये बता सके कि ये जो तुम चीजें कर रहे हो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और हम सुपीरियर हैं, हमारी जो पूरी चीजें हैं वो इससे काफी सुपीरियर है। इस वजह से ये सारे वॉयलेंस एक तरीके से एक साथ एक जगह पर आते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर जो जेएनयू की क्या कहते हैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये हमारे कल्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, जानबूझकर बहुत सी बार हमने ऐसा देखा है कि जब जब हम सेलिब्रेशन के मूड में आते हैं या जब जब हम कुछ ऐसा सेलिब्रेट करने जाते हैं, उसी टाइम पर हमें एक ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर या अटैक या चीज़ें देखने को मिलती है। बात अब इसकी नहीं है, बात इसकी है कि ये स्टूडेंट्स के लिए और उनके वातावरण के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। अगर आप सोचिए, अपने कॉलेज के किसी भी गरबा यूनियन में निकले हुए हैं, आप गरबा खेल रहे हैं, उसके बाद से आपको एक दूसरे कम्युनिस्ट ग्रुप के लोग आके अटैक करने लगे कि ये सब तुमने क्या लगा के रखा है, ऐसे हटाओ ये वो, तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? जो फेस्टिवल्स होते हैं और जो रिलीजन होती है वो एक इंसान का बहुत ही पर्सनल मैटर होता है, और उसके अंदर कोई इन्वेजन या कुछ ऐसी उनके बिलीव्स पे जब वो बात आती है तो लोग अग्रेसिव ही होते हैं। वहां पे आज महिलाओं पे बात आई है, कल जो नए नए फ्रेशर्स हैं उनका क्या हाल होगा। अब मेजर क्वेश्चन ये हो रहा है कि इन सारे कम्युनल वायलेंस की वजह से क्या जेएनयू एक सेफ प्लेस है स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई करने के लिए और चीज़ों के लिए? क्या जेएनयू के जो भी क्या कहते हैं अथॉरिटीज़ है उनको कैसे स्टेप्स लेना चाहिए ताकि ये सब चीज़ें हट सके, या फिर ये सब चीज़ें सिर्फ होती हैं सुर्खियों में बनी रहने के लिए? वहाँ पे मैक्सिमम लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं, एबीवीपी के बहुत से लोग बीजेपी में भी शामिल होते हैं, अलग अलग जगहों पे पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। क्या ये एक पूरा स्कैंडलस चीज़ें हैं, पर इस स्कैंडल को भी क्रिएट करने में काफ़ी लोग इंजर्ड होते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इन सब चीज़ों की वारदात ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। अब देखना ये है कि इस पे क्या डिसीजन सामने बनकर आता है। हमेशा से ये झगड़े होते रहते हैं जेएनयू के अंदर। कम्युनल वायलेंस एक ऑलमोस्ट एक चाय पीने जैसी चीज़ हो गई है जेएनयू के अंदर। इन सब चीज़ों पे वहाँ की अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है वो बहुत मैटर करती है। स्टूडेंट सेफ्टी और चीज़ें, कोई बच्चा इतनी मेहनत करके जेएनयू पहुँचता है, उसके बाद से अगर उसके हॉस्टल्स और कैंपस के अंदर इतने अटैक्स होने लगेंगे जहाँ पे औरतें या लड़कियाँ अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही हैं, उस जगह पे एक क्वेश्चन मार्क सामने आता है। अगर आप पूरे एशिया की बात करें तो जेएनयू का नाम काफ़ी ऊपर है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं,
अगले बहुत से देशों से लोग आते हैं जेएनयू में आर्ट की स्टडीज करने के लिए। और अगर ये कैंपस ही आपके लिए इतना डेंजरस हो जाएगा तो आपकी इमेज ग्लोबली भी बहुत डाउन होने लगेगी। तो आपका क्या टेक है इस चीज के ऊपर? क्या जो इल्जाम वहां पे कम्युनिस्ट ग्रुप पर लग रहे हैं वो सही है? क्या आपको भी लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता है ताकि हिंदू राष्ट्र और हिंदू फेस्टिवल्स पे प्रॉब्लमैटिक ऑब्स्टिकल्स आ सके या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सके हिंदू बच्चों को? क्या आपको ये सब जानबूझकर एक साजिश लगती है? क्या एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है? इन सब चीज़ों के लिए आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। हमारे पास और भी रिलेटिवली वीडियोस हैं जहाँ पे हमने जियो पॉलिटिक्स और बिहार इलेक्शन जैसी चीज़ें काफ़ी कवर की हैं। जाते जाते आप बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा ताकि आप लेटेस्ट अपडेट के साथ बने रहिए। और ये वॉर का टाइम चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हर एक माइन्यूट इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।